महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की सूक्तियां ध्यान से सुनेंगे। आत्मज्ञान बलवान बनाता है और शरीर ज्ञान कमजोर बनाता है। आत्मज्ञान से विहीन केवल शरीर ज्ञान में रहने के कारण पशुवृत्ति रहती है, इसलिए वह पशु योनि में जन्म लेता है। मनुष्य के अतिरिक्त और सब जीव जंतुओं में यह ज्ञान कि विषयों की ओर से मुड़ो और इंद्रियों को भोगों से अपने को ऊपर उठाओ संभव है। यह ज्ञान इतना विशेष है कि देवताओं को भी दुर्लभ है। ध्यान से ज्ञान बढ़ता है और यह मानव शरीर समुद्र है। इसमें जो घुसता है वह ज्ञान पाता है। यह शरीर अध्यात्म विज्ञान की प्रयोगशाला है। जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने साथ रहने से ज्ञान की कमजोरी होती है, ज्ञान गिरा रहा है, तो उसके संग से वह भ्रष्ट हो जाता है। सोचना और समझना दार्शनिक ज्ञान है। बिना सोचे समझे एक कदम भी नहीं चल सकते। बाहर के धन में, विषय पसार की चीजों में भय लगा रहता है, इसलिए इन लोगों को पाकर कोई निर्भय नहीं होता। ज्ञान दान पाकर उसमें अपने को हमेशा याद रखें तो कहीं डर नहीं रहता। अपनी आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान को असली ज्ञान कहते हैं। आत्मा से जो भिन्न ज्ञान है वह ज्ञान है। इसको गुरु महाराज की किताब में 213 नंबर पेज पे लिखा हुआ है। सब लोग लिख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण जो है सूक्तियां हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की वाणी। सत्संग सुधा सागर से मानस रोगों से मुक्ति। प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, देह की बीमारी को लोग प्रत्यक्ष देखते हैं और अपने शरीर में पाते हैं। साधु संत कहते हैं सब बीमारियों से आप छूटे, अच्छी बात है, किंतु बीमारी सिर्फ आपकी देह में है या और भी कहीं है, आपके मन में भी काम है। जैसे आपके देह में बीमारी होती है, किसी को कोई देह की बीमारी हो परंतु मन अच्छा हो तो वह खुश रह सकता है, किंतु मन बीमार हो और शरीर अच्छा हो तो वह खुश नहीं रह सकेगा। देह की बीमारी आपकी छूट जाए अच्छी बात है। कोई कह नहीं सकता कि मेरे मन में बीमारी नहीं है। अज्ञ लोग भले ही कहें कि मेरे मन में बीमारी नहीं है, किंतु ज्ञानी लोग कहेंगे कि मन बीमारियों से भरा पड़ा है। मोह अर्थात अज्ञानता सब रोगों की जड़ है। नहीं जानना अज्ञानता है। क्या नहीं जानते हो? तो अब यह सोचिए कि जानना कितने तरह का होता है। उत्तर में 2 तरह के होते हैं, एक पढ़ सुनकर जानना और दूसरा पहचान कर जानना। पढ़ सुनकर जानना पूरा जानना नहीं है, पहचान कर जानना पूरा जानना है। साधु संत लोग कहते हैं कि अपने को तुम जानते हो कि तुम शरीर में हो, किंतु क्या तुम अपने को पहचानते हो? अपने को जानते हो परंतु अपने को पहचानते नहीं। इस तरह स्व ज्ञान नहीं होने की अज्ञानता या मोह के अपने देह को ही कहते हो कि मैं यही हूँ। देह अवश्य छूट जाएगी। देह छूटने को लोग मर जाना कहते हैं। हम लोग के धर्मशास्त्र के अनुकूल मरने पर श्राद्ध क्रिया होती है। इसमें विश्वास होता है कि मरने वाली देह है, इसमें रहने वाला इसे छोड़कर कहीं चला गया, उसकी अच्छी गति हो, इसलिए लोग श्राद्ध करते हैं। अपने देह को भले पहचानते हो किंतु अपने को नहीं पहचानते और अपने देह को ही अपने तय जानते हो। यह है मोह। इसी देह को पहचान के सबब से देह के सरोकार में जितनी चीजें पशु और आदमी आदि आते हैं उनमें संबंध हो जाता है, उनमें ममता हो जाती है। यह मोह का तमाशा है। इसी मोह ममता के कारण, ध्यान दीजिएगा, इसी मोह ममता के कारण अहंकार, क्रोध, लोभ, काम, द्वेष, ईर्ष्या आदि मन के सब रोग उत्पन्न होते हैं
और इन मानस रोगों में पड़कर पाप और कसूर दोनों होते हैं। पाप उसको कहते हैं जिसकी सजा परमात्मा देता है, और कसूर उसको कहते हैं जिसकी सजा राष्ट्रीय सरकार देती है। बहुत से कसूर और पाप इन विकारों में फंसकर होते हैं। एक मोह से ही बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। अज्ञानता, अविद्या सब मन के रोग हैं। इन्हीं रोगों में रहकर मन रोगी होता है। किसी देश में के चिकित्सालय में इसकी इलाज नहीं है। इसकी इलाज सत्संग में होता है। इसकी औषधि वचन है जिसमें ज्ञान है। अज्ञान को ज्ञान से साफ किया जाता है। कोई औषधि ऐसी है जिसमें रोग को दबा दिया जाता है, किंतु वह मूल से नष्ट नहीं होता। मानस रोगों को जड़ से नष्ट करने के लिए साधु लोग जानते हैं, उनकी युक्ति बतलाते हैं। उस युक्ति से रोग को जड़ से उखाड़ देते हैं। पहले कहा जा चुका है कि ये सब काम क्रोध, लोभ, मोह आदि रोग हैं। संसार में कौन कहेगा कि मैं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही आदि नहीं हूँ? किसी का तो प्रकट हो जाता है कि फला महाक्रोधी है, फला महालोभी है। कोई इन लोगों को छिपा कर रखते हैं। पहले मोह, काम, क्रोध आदि को मानस रोग कहकर जानो, जिनसे ये कुछ भी हटे हैं। फिर समूल नष्ट करने के लिए जानना। इन रोगों को समूल नष्ट करने के लिए ईश्वर का भक्त बनना चाहिए। ईश्वर का दर्शन अपने अंदर में होता है, बाहर में नहीं। बाहर माइक दृष्टि से देखा जाता है, ईश्वर इस दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। अंतर की आत्म दृष्टि से देखा जाएगा। किसी की खोज लोग आंख और कान से करते हैं। कोई बोलता तो नहीं है, कान से सुनता है, फिर देखते हैं कि कौन बोलता है। इसी तरह ईश्वर की खोज अपने अंदर संबित या सूरत के द्वारा देखने और सुनने से करनी चाहिए। सबके अंदर ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद अवश्य है, क्योंकि सर्वव्यापी ब्रह्म की ये विभूतियाँ परमात्मा ब्रह्म के रहे सहित सब में व्यापक होकर है, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मनाद ब्रह्म ज्योति के दर्शन के बिना सुना नहीं जा सकता। पहले बिजली की चमक देखते हैं, फिर बादल का गर्जन सुनते हैं। ईश्वर का पता लगाने के लिए पहले ईश्वर का प्रकाश देखो, फिर उसका शब्द पकड़ो। वह शब्द सबके अंदर होता है, किंतु लोग उसे सुन नहीं पाते। सूरत अंदर की ओर नहीं होती, इसलिए आवाज सुन नहीं सकते। संतों का कहना है कि अपने अंदर में जैसे जैसे प्रवेश करोगे, वैसे वैसे ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद की अनुभूतियां पा सकोगे। दिव्य दृष्टि अंतर में देखते देखते खुलती है। अंतर में कोई साधन करे, ईश्वर के तेज को देखे, तो उनके विकार दूर हो जाएं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित के उत्तर कांड में लिखा है, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयवती प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहे थे लोका, बहुतन सुख बहुतन का लोका। जिसकी दिव्य दृष्टि खुलती है वह परमात्मा राम ब्रह्म का परम प्रताप विभूति रूप प्रबल दिनेश का दर्शन पाता है। यह तीनों लोगों को भी अंदर में देखता है और उसके सब मानस रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। केवल सुनकर पढ़कर अज्ञानता दूर नहीं होती, अंदर में ध्यान करने से राम का प्रबल प्रकाश होता है। सूर्य से बड़ ब्रह्म तेज कुछ भी नहीं, सूर्य से बड़ा तेज कुछ भी नहीं होता। ब्रह्म का प्रकाश सब प्रकाशों से बढ़कर है। पहले प्रकाश का कुछ तेज, फिर उससे विशेष तेज, फिर उससे भी विशेष तेज देखने में आता है। जिससे विशेष तेज नहीं हो सकता, उसको देखने वाले की अज्ञानता दूर हो जाती है। पाप कर्म सब भाग जाते हैं, वह पाप कर्मों की ओर नहीं जाता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, पाखंड आदि भाग जाते हैं उस सूर्य के दर्शन से। कथित सूर्य दर्शन से विहीन कितना ही ज्ञान ध्यान की बात कहे, किंतु उसके अंदर में विकार दूर नहीं होता। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण
विनो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त स्वरूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में एवं संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली, नोट कीजिए भाई जिसका फोटो आ रहा है, अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, लाख लाख नमन। अभी हम लोगों ने पढ़ा सत्संग योग से कि 101 नाड़ियां हैं, जिनमें 3 प्रधान हैं, गंगा, यमुना और सुषुम्ना। हम लोगों ने दूसरा गुरु सुक्तियाँ पढ़ी गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के बारे में, जिसमें आत्मज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। इसके बाद हम लोगों ने गुरु महाराज की परम पूज्य महर्षि में परमहंस जी महाराज की वाणी पढ़ी, जिसमें मानस रोगों से मुक्ति कैसे मिले इसको उसलिए समझाया गया। देखिए, साइंटिफिक भी और नेचुरली भी हम लोगों को मानस रोगों से मुक्ति मिलेगी जब हमारा मन पर नियंत्रण होगा, तभी हम कुछ भी कर्म कर सकते हैं। यदि मनुष्य मानस रोगों से मुक्त रहे तो ये बहुत बड़ी बात है। मानस मन ही मानस रोग बढ़ाता है और घटाता है। यदि हम ध्यानाभ्यास में बैठे हैं तो ध्यान में अगर बैठे हैं तो मानस रोग जो हैं बहुत जलकर राख होते हैं। लेकिन यदि हम ध्यानाभ्यास में बैठते हैं तो उसकी भी कुछ न कुछ प्रैक्टिस होती है और धीरे धीरे वो कमती होते जाते हैं। तो हम लोगों को सर्वप्रथम साधना की सफलता के लिए मानस रोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मानस रोगों के ऊपर ध्यान देने के लिए हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां वो बस में होनी चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां बस में हो, जो बहुत कठिन परिश्रम है, परंतु नहीं हो ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए जब आप मन को कुछ भी वश में करते हैं तो उस समय उस घड़ी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय अपने आप ही कंट्रोल में रहती हैं, वो कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि मन नहीं जा सकता, मन निर्देश करता है तो वो कहाँ जाएंगे। इसलिए हम लोगों को ध्यान के द्वारा पहले तो ध्यानाभ्यास आएगा, उसके द्वारा हम लोगों को मन को कुछ कंट्रोल करना। जैसे मान लीजिए 1 घंटे में ध्यान में बैठे हैं तो 1 घंटे में आपका मन इधर उधर कहाँ जाता है उसको कंट्रोल करने का प्रयत्न करें। तो आगे फिर जो है धीरे धीरे, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम कट गया था भाई, विद्यते हृदय नानो, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नानो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला और कुछ नहीं है। इसलिए ये विचार करना चाहिए कि हम लोगों को अनेक जन्मों के पाप हमारे
शरीर में मतलब हमारे चेतन मन में या जो भी बोलिए संस्कार रूप में इकट्ठे हो रखे हैं। पाप और पुण्य दोनों ही संस्कार रूप में इकट्ठे हो रखे हैं। तो पुण्य तो कोई बात नहीं है, लेकिन पाप का फल तो हमको भोगना पड़ेगा, पुण्य का फल भी अच्छा है तो भोगना पड़ेगा। पुण्य के फल में हमको कोई हानि नहीं है, लेकिन पाप के फल में बहुत हानि है। तो पाप के फल को खत्म करने के लिए हमको ध्यानाभ्यास करके ध्यान की स्थिति में पहुंचना पड़ेगा। ध्यान जब करने लगेंगे तो पापों का समूल बहुत हद तक कमती होता चला जाएगा, नष्ट तो नहीं होगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके परे ररंकार की ठोर। मन बुद्धि चित्त अहंकार की त्रिकुटी लग दौड़ है, वहाँ तक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वहाँ तक वे खत्म हो गए। हाँ, वहाँ आने से वे शांत हो गए, लेकिन जरा सा भी आपका कंट्रोल बेकंट्रोल हुआ तो इंद्रियां प्रज्वलित हो जाएंगी। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना है। हमको और भी ध्यान में रखना ये है कि हमको जो मनुष्य जन्म मिला है वो बार बार मिलने की उम्मीद नहीं माननी चाहिए। बार बार उम्मीद उसी को है गारंटेड जिसको प्रकाश मंडल में जिसने अपने आप को स्थापित कर लिया, या मरने के समय उसमें अपने दो भोगों के बीच में अपने चित्त को स्थापित कर लिया, या जो नित्य नियमित रूप से दोनों समय मन सहित स्तुति प्रार्थना करता है, वो जो है माने दूसरी योनि में नहीं जाएंगे, प्रोवाइडेड उस समय चित्त में दूसरी भावना नहीं आवे। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना है, पहला कि हमको अपना शरीर के जिस तरह से हम लोग व्यापार करते हैं, भोजन के लिए व्यवस्था करते हैं, पहनने के लिए व्यवस्था करते हैं, घर रहने के लिए घर बनाते हैं, उसी तरह से ये जीवन बहुत छोटा है और आगे का जीवन बड़ा लंबा है। तो इसलिए उस जीवन को सुखकर बनाने के लिए हम लोगों को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि किसी भी तरह से हम लोगों को मृत्यु के पश्चात मनुष्य जन्म हम लोग को मिले, मिनिमम मनुष्य जन्म मिले, और मैक्सिमम की तो कोई सीमा नहीं है। उसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, वो रोज बताया जाता है, फिर भी दोहराया भी जाता है। माने मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए पहले मानस जप आपको करना पड़ेगा। जप 4 प्रकार के बताए गए हैं, वाचिक जप, उपांशु जप, श्वास जप और मानस जप। मानस जप की कुछ हद तक कर लेने पर आप मानस ध्यान के योग्य या काबिल हो जाते हैं। मानस ध्यान यदि खूब किया जाए और आपको गुरु मूर्ति जो है प्रत्यक्ष होती नजर आती रहे तो आप बड़ भागी हैं, और मानस ध्यान आपका पूरा तब माना जाएगा जबकि आज्ञा चक्र पे गुरु मूर्ति बिंदु रूप में आपको यदि नजर आती है, ऐसा संत महात्मा लोग बोलते हैं, तो आपका मानस ध्यान अच्छा हो गया। वो मानस ध्यान हमेशा उगाने की जिसकी आदत है, जो ऐसे बड़भागी हैं उनको मेरा प्रणाम है, नमन है और नमन है। तो मानस ध्यान हो जाने के बाद दृष्टि साधन की योग्यता आपको आ जाती है। दृष्टि साधन की योग्यता के पहले या बाद में मैं नहीं जानता, संत महात्मा लोग कहते हैं 5 तत्वों के 5 रंग आपको नजर आते हैं। 5 तत्वों के 5 रंग नजर आते हैं तो फिर जो है दृष्टि साधन पूर्णता होता है, और दृष्टि साधन की पूर्णता दिव्य दृष्टि प्राप्त होने से होती है। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने से
आप तीनों लोकों का नज़ारा देख सकते हैं, ऐसा किताब में लिखा हुआ है। जब आप इस नज़ारे को देख लेते हैं तो आप ये मत सोचिए कि हम बहुत बड़े दूर पहुंच गए, अभी दिल्ली बड़ी दूर है। उस नज़ारे को देख लेने के बाद आप जब जो है त्रिकुटी में सूर्य के दर्शन कर लेते हैं, उसको चेतन सूर्य कहते हैं। जैसे इस सूर्य की रोशनी बहुत है, लेकिन चेतन सूर्य की रोशनी उससे बहुत ज़्यादा है। इसलिए जब उस सूर्य के दर्शन कर लेते हैं तो आप जो है माने काफ़ी हद तक ऊंचाई पे चले गए। क्यों कि उस समय सारी विद्याएं आपके रूबरू हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं और आपको किसी भाषा को, किसी ज्ञान को, किसी साइंटिस्ट को, किसी डॉक्टर को, किसी को भी सलाह करने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ आपको खुद जैसे मालूम पड़ना लगता है, जैसा संत महात्मा लोग बोलते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि हम लोग जो है अनहद नादों के तरफ जाने का ये होता है, सीढ़ी है। अनहद नादों में पहुंचने के पहले ही आपका कर्ममंडल नाश को प्राप्त हो जाता है। कर्ममंडल जब नाश को प्राप्त हो गया तो आपकी सीढ़ी पे मजबूत पांव रखे गए। क्यों रखे गए कि कर्ममंडल जब हमारा है ही नहीं है तो हम भोगने के लिए न तो किसी जोनि में जाएंगे, न तो किसी शरीर में जाएंगे। अब आप नादानुसंधान के बाद उसके दो भाग हैं, एक अनहद नाद है और एक अनाहद नाद है। अनहद नाद जब सुनते हैं तो मीठी मुरली सी बजती है, बहुत प्रसन्न चित्त मन होता है, असली सुख का अनुभव होता है। और अनहद नाद के बाद फिर आप जो है अनाहद नाद में जाते हैं। अनाहद नाद में जिस क्षण, जिस घड़ी, जिस पल आप जाते हैं उसमें आपका सुखी का ठिकाना नहीं है, खुशी का ठिकाना नहीं है। तो आप अनाहत नाद में जब जाते हैं तो माने परम प्रभु सर्वेश्वर उतने ही दूर रहते हैं जैसे कि आपका घर शीशे का बना हो और शीशे को आप जो है जब तक क्रॉस नहीं कर सकते, शीशे में से आप देख सकते हैं। तो उसी तरह उस शीशे में से अनाहत नाद में भगवान को आप देख सकते हैं, भगवान के स्वरूप को देख सकते हैं। और जब जो है उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उसको कैवल्य दशा कहते हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर ने, गुरु महाराज ने कहा है कैवल्यों के पार में, कैवल्य के पार में जब जाते हैं तो परम प्रभु सर्वेश्वर के दर्शन होते हैं, उनमें आप मिल जाते हैं, उनमें आप मिल जाते हैं। इस कारण आप भी प्रभु के अंश या प्रभु ही प्रभु हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों का लक्ष्य ये होना चाहिए कि मिलना तो प्रभु से है, परंतु अपने ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया को पहले बस में करें, फिर जो है मन को बस में करें। अगर ये काम हो गया तो इसी जन्म में आपको मुक्ति मिल सकती है। इतना काम करना बड़ी ही बहादुर मर्दों का काम है। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। इस तरह की चीज़ें हैं। इस तरह करते करते अब मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा। इतना लंबा चौड़ा मैंने लेक्चर दे दिया तो उससे क्या हुआ? क्या मैं कुछ कर पाया हूँ? मैं उत्तर में मिलेगा कि नहीं कर पाया हो। इसी तरह से सब जीवात्मा जिन लोगों ने सूर्य के दर्शन कर लिए उनको मेरा नमन है, नमन है, नमन है। इसी तरह से और भी जो भी अध्यात्म जगत की चढ़ाई पे चढ़ गए हैं उनको भी नमन है। तो हम इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि सब लोगों को मन लगा करके सामूहिक ध्यान करने का प्रयत्न करना चाहिए। कारण क्या है कि सामूहिक ध्यान होने से मन ज़्यादा लगता है और अकेला बैठने से
मन उतना नहीं लगता। जो परिपक्व पौधे होते हैं तो उनका तो मन लग जाता है, जो परिपक्व पौधे नहीं होते हैं उनको मन लगाने में देरी लगती है। तो मेरी तो यही आप सब लोगों से विनती है कि ध्यान भजन और सत्संग करते रहिए, मनुष्य जन्म को सफल बनाते रहिए। हम लोग जिस गुरु के शिष्य हैं उनका भी नाम, उनका तो नाम है ही है, उसको हम जो है अपने मन से जाने कि हम लोग जो है इस कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत हैं। संसार का काम भी करना चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए इस काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हमारे इस जीवन के बाद आगे का जीवन क्या होगा। यदि इसको प्रायोरिटी दे करके उसी में हम लोग करते हैं कर्म तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग मोह माया के बीच में पड़े रहते हैं, इसको हम लोगों को हटाना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब किसी का कोई प्रश्न है क्या? हाँ एकदम कीजिए।